FBISC 10th मैथ्स कैंथा पब्लिशर एक्सरसाइज 3.1 आज का हमारा टॉपिक है। एंड आप लोगों को पता है हम लोग सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल्स। तो इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.1 है वो हमसे कह रही है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स और नॉट। वो हमें 3 एक्सप्रेशंस देती है रैशनल और हमसे कह रही है कि अपने लोएस्ट टर्म्स में हैं कि नहीं। 9/x-3। तो आप लोगों को समझ आ रही है कि लोएस्ट टर्म में है बिकॉज कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। अगर कुछ कैंसिल हो सकता हो तो फिर वो लोएस्ट टर्म में नहीं होती, कैंसिल होने के बाद वो लोएस्ट टर्म में होती है। तो ये आप लोगों के पास लोएस्ट टर्म है। उसके बाद x² - 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब आप लोग फैक्टराइज भी कर लो चाहे, ठीक है। x - 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 4। आप लोग कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे वैसे 7x नहीं आना था, 7 आना था। तो ये अभी आप लोगों के पास कुछ कट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये वाली जो थी ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में थी। देखें फैक्टराइज करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती। अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो आप लोग कहते हो कि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी लास्ट वाली को देखें, लास्ट वाली हमें दे रहे हैं x² - 1 डिवाइड बाई x - 1। ये सिंपलेस्ट में नहीं है। और ये किस तरह मुझे पता चला कि अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करें a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएं तो आप लोगों के पास ये इस तरह बनेगा। और x - 1 x - 1 को काटें तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा x प्लस 1 होगा। तो ये आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3.2। ये एग्जाम्पल आप लोगों से कह रही है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म। यानी जो नीचे रैशनल एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दिए हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके, तो इनको हम लोगों ने इनकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ये अभी अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोगों को साथ उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। एग्जांपल्स आप लोग अपनी बुक से देखो या फिर बस अब सुन लो, क्योंकि एग्जांपल्स मैं साथ प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। उसके क्वेश्चंस लाइक पूरा क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करी, ये पार्ट्स तो मैं ज़रूर लिख रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के पास पहला पार्ट है, इसको आप लोगों ने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरह होगा, इन दोनों को कट कर दो बिकॉज ये जो आप लोगों के पास चीज़ है ना, ये एक ही है, ये एक टर्म है पूरी। एक्स अलग और 3 अलग नहीं है कि एक्स को आप एक्स इस तरह नहीं करना। x+3 से कटेगा और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 1/x - 2। दूसरा जो पार्ट है दैट इज x² - b² डिवाइड बाय x प्लस b x²। तो फॉर्मूला खोलोगे a² - b² वाला, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी लाइक दिस। ऊपर वाला ये फैक्टराइज हम लोग कर रहे हैं, फैक्टराइज 9th बहुत बार सीखे हैं, तो अब दोबारा सारे फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x प्लस बी है, x प्लस बी से कट जाएगा तो x - b डिवाइड बाई x² आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 3.3 आप लोगों को देती है 2 एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशंस, और फिर आप लोगों से वो ये कह रही है कि इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से। वो आप लोगों से कह रही है कि ऐड करना है x+2 डिवाइड बाई x+3 और x+5 डिवाइड बाई x+3। तो आप लोग लकी हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बस आप लोगों ने ऊपर वालों को ऐड करना था। बिल्कुल इसी तरह चलता है। इस तरह 2 + 3 + 4 हो तो आप लोग 2 + 4 करते हो 4 5 6 6/3 करते हो एंड देन उसको आप लोग ऑफकोर्स लोअर फॉर्म में ले जाते हो। बिल्कुल उसी तरह चलता है। डिनोमिनेटर सेम है, आप ऊपर वालों को बस ऐड करेंगे। तो इसे हम लोग पहले किस तरह लिखेंगे, सारे स्टेप्स करेंगे। लेकिन डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप लोग इस तरह लिख जाएं इसे डिवाइड बाय x+3, ताकि पता चले कि डिनोमिनेटर आप लोगों के पास सेम है। x को x के अंदर ऐड करें 2x + 5 6 7 7 डिवाइड बाय x+3। यही आप लोगों के पास का फाइनल आंसर है बिकॉज ये इससे लोअर फॉर्म में नहीं जा सकता। एग्जाम्पल 3.4 इसके अंदर भी हमें 2 एक्सप्रेशन देता है 4/x - 3 और देता है 6/x+3। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना। अब इसके अंदर आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, लेकिन अब डिनोमिनेटर के अंदर कितने का फ़र्क है। आप लोगों के पास इधर यानी इधर x+3 नहीं है, इधर x - 3 नहीं है। तो आप लोगों ने इधर x+3 लेके आना, इधर x - 3 लेके आना। तो करोगे क्या, इसके साथ x+3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर ऐड करोगे आप लोग इस तरह, इधर x - 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। ऊपर आप लोग 4x + 4 3 = 12 यानी अब उसे आप लोग खोल रहे हो, इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखो 6x - 6 3 = 18 और इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखो। नीचे आप लोग ये आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है ना, दोनों का यही ऑफ कोर्स। इस वाले आप फॉर्मूला को क्लोज कर दो, x² - 9 कर दो।
ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, इनको ऐड करना है। 6 7 8 9 10 हो जाएगा 10x प्लस, अब आप लोगों के पास माइनस, क्योंकि -18 + 12 आप लोगों के पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6, और नीचे आप लोगों के पास होगा x² - 9। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से 2 कॉमन निकालो दैट वुड बी 5x - 3, और नीचे आप लोग, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ क्या ये आप लोगों के पास और लोअर जा सकता है, तो नहीं जा सकता। यानी मैंने इसी को ये खोल के देखा है कि क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आप लोग यूँ लिखो तब भी ठीक है, यूँ लिखो तब भी ठीक है, आप लोगों के पास यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3.5, ये एग्जाम्पल आप लोगों से कह रही है कि इसको सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों ने, सब्ट्रैक्ट का मैं साइन लगा रही हूँ, ठीक है, ये ना समझना है इसके साथ है, फ्रॉम x डिवाइडेड बाय x प्लस 3x माइनस 2। अब आप लोगों ने माइनस करना है तो इसको आप लोग पहले रखोगे, उसको आप लोग बाद में रखोगे, x प्लस 3x माइनस 2, और आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बाय x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना, तो इधर x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर x माइनस 3 नहीं है और इधर x प्लस 3 नहीं है। तो अगर आप लोगों ने इधर x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया और इधर x माइनस 3 मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो जब आप लोग यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स ऊपर भी करोगे, तो नीचे भी करोगे, नीचे मैं क्या करूँगी, दोनों के साथ लिख, ठीक है, लाइक दिस लिख दूंगी इसे, ठीक है, यानी मैंने दोनों का डिनोमिनेटर साथ साथ लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला डिनोमिनेटर बनाने के लिए x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया था, तो x प्लस 3 यूँ चला जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस नहीं सॉरी, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, और ऐसा करो यहाँ पे आप लोग प्लस लगा दो तो अंदर एक और माइनस ले आओ, ठीक है, यही बात बनती है। -2x, ये आप लोग यूँ, मैं यानी यूँ कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो -2x माइनस 6, ये यानी दोनों एक बात है, मैं समझाना चाह रही हूँ। एंड नीचे आप लोग इन दोनों को फॉर्मूला आप लोग बंद कर सकते हो, x² - 9x माइनस 2 का। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और जो हम लोग आगे बढ़ते हुए पहला स्टेप लेंगे वो इनको ऐड करने का होगा। तो x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर हम लोग क्या करने लगे हैं, मिडल टर्म ब्रेक, और मिडल टर्म ब्रेक आप लोग करोगे तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह दिखेगी, x को बाहर यहाँ से कॉमन लो x माइनस 6, और यहाँ पे आप लोग 1 को कॉमन लो x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9 x माइनस 2, और यहाँ पे आप लोग करोगे x माइनस 6 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 9 x माइनस 2। तो इधर से हमें क्या पता चला कि ये और ये एक ही बात है, बिकॉज कैंसर कुछ नहीं होता। आप लोग इस आंसर को यूँ भी लिख सकते हो और इस आंसर को यूँ भी लिख सकते हो। अगर इसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाता तो फिर आप लोगों ने यूँ ही लिखना था, बट ये यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगली हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल 3.6। ये जो एग्जाम्पल हमसे कह रही है, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कब करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट के फोर्स करेंगे, फिर कट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है आप लोगों ने इन दोनों का बनाना है। यहाँ पे x प्लस वाई की कमी है, यहाँ पे x माइनस वाई की कमी है। तो यहाँ पे आप लोग x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे। जब आप लोग 1 के साथ x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स वो x माइनस वाई होगा, और नीचे आप लोगों के पास डिनोमिनेटर होल का यूँ ही लिख देंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज जो डिनोमिनेटर था हम लोगों ने सबका वही बनाया। तो ये भी इस तरह है, ठीक है। ऊपर आप लोगों के पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई प्लस, मैं कुछ भी बोल रही हूँ लेकिन ये यूँ होगा जो मैं लिख रही हूँ, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये इससे क्या नो, प्लस एक्स से नहीं जा सकता, तो माइनस वाई प्लस वाई से चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और नीचे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, वो हमें शुरू से नज़र आ रहा था कि फॉर्मूला क्लोज हो रहा है x² माइनस वाई स्क्वायर का।
तो एग्जाम्पल नंबर 3.6 भी हो गई है, 3.7 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ के हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई, उन्होंने यहाँ पे डॉट लगाया, इस डॉट का आप लोगों ने ख्याल रखना है, x प्लस 3 बाय एक्स माइनस 3। तो सबको पता है हम लोग रियल नंबर के फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर नहीं सेम करना था, जस्ट अगर कुछ कट रहा है तो काटे, वरना मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके से खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, वरना आप लोगों के पास जो ये आंसर है दिस इज़ फाइनल, अगर मैं इसे खोल दूँ तो दैट वुड लुक समवट लाइक दिस। ठीक है, बट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3.8 जो कि हमसे कह रही है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है m-2 डिवाइड बाई 3m+9 को मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है 2m+6 डिवाइडेड बाय 2m-4। तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं m के साथ 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 2 2 4m माइनस 6 2 12 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6m स्क्वायर माइनस 3 4 12m प्लस 9 2 18m माइनस 9 4 36। जब ये आंसर बहुत लंबा होने लग गया तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं कटिंग करके इसको बहुत ज़्यादा आसान बना सकती थी, तो मैं वापस कटिंग की तरफ जा रही हूँ। इस तरह भी आंसर निकल आएगा, बट मैं इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ने लगी। तो हम लोग कटिंग करने की कोशिश करते हैं, m-2 मल्टीप्लाई बाय 2 का यहाँ से कॉमन है m+3, और यहाँ से आप लोगों ने 3 को कॉमन लेना है m+3, यहाँ से आप लोगों ने 2 को कॉमन लेना है m-2। m-2 को m-2 से काटे, m+3 को m+3 से काटे, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 2 को 2 से काटे, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 1/3। आप लोगों का आंसर है ये, देखें ज़्यादा इजी था जब आप लोग कट कर लो। अच्छा, हमारे पास अब लास्ट हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.9 जो कि हमें दो एक्सप्रेशन देती है और भी कहती है कि हम लोगों ने डिवाइड करना है इनको। तो अगर आप लोगों को कभी रियल नंबर के इस तरह फ्रैक्शंस दिए जाएं और डिवाइड करने को कहा जाए तो आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई का साइन करके तो उसे आगे वाले को रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ। तो आप लोगों ने अब करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने साइन को मल्टीप्लाई बनाना है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन वाले आप लोगों ने सारे रूल्स अप्लाई कर देने। तो देखें, कटिंग नहीं भूलनी, कटिंग आप लोगों के काम को आसान बनाएगी। इसे आप लोग मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह आप लोगों ने लेके आना है -2। तो आप लोग करने क्या लगे हो, इधर मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आप लोग करोगे 2x-1 -2 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 3 को कॉमन लेना है, दैट वुड बी x² प्लस 3x+2, ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 1/x-1। ठीक है, इसे अगर आप लोग फैक्टराइज कर लो, अब इसे किस तरह करोगे, आप लोग के पास बीच में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लेके आना है किसी तरह, तो 3-1 करोगे, बट नहीं, आप लोग 3-1 नहीं कर सकते, 2+1 करोगे बीच में। और आगे आप लोगों के पास आ जाता है 1/x। आई थिंक अब हमारा फाइनल स्टेप होने लगा है, हमारे पास x+2 यहाँ पे आ गया। अच्छा, नीचे मैं बस ना कर देती हूँ, x को हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो x+2 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो x+1 और x+2 आ जाएगा। बिकॉज मिडिल टर्म ब्रेक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इस तरह सीधा सीधा जा सकती थी। ठीक है, x-1 को x-1 से, x+2 को x+2 से, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3x+1। यही आप लोगों के पास आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं। तो ये आप लोगों के सामने आप लोगों की एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो हमसे पूछ रहे हैं कौन से जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो हम लोग सामने कर देते हैं, यूँ अलग करने की कोई जरूरत नहीं, ये आप लोगों के पास पॉलिनोमियल है,
बिकॉज कहीं भी y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं है, ना ही आप लोगों के पास कोई फ्रैक्शन बन रही है। दूसरे का बताएं, पॉलिनोमियल है ना, कोई भी पावर -1 में या माइनस में नहीं है, नहीं, ये नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स आप लोगों के पास नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो ये -2 एक्सपोनेंट के साथ है, तो ये आप लोगों के पास पॉलिनोमियल नहीं है। इधर देखें तो इधर आप लोगों के पास जो एक्स अंडर रूट है उसका मतलब होता है x1/2, तो ये भी आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए आप लोगों ने केयरफुल रहना। अच्छा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। तो हम लोग निकालते हैं कि कौन कौन से लोएस्ट टर्म में है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से 5 को बाहर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आंसर आता है, और आगे आप लोग इस वाले फॉर्मूला को खोल लें तो आप लोग इसको इससे कट करें एंड 5y+1 आंसर आता है। तो आप लोगों ने इसका बस ये आंसर देना है कि लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगला जो आप लोगों के पास पार्ट है उसके अंदर आप लोग ऊपर एक फॉर्मूला खोलोगे ये वाला, और नीचे आप लोगों के पास होगा ये, कुछ कट नहीं होगा तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। इसी तरह आप लोगों के पास तीसरा पार्ट है, उसके अंदर आप लोग ऊपर यूं ही रहने दोगे और नीचे आप लोग फॉर्मूला खोलोगे ये वाला, इसको इससे कट करोगे और जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट वुड बी दिस। तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, ये इसकी लोएस्ट टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म्स, यानी वो अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, हमने उनको उनकी लोएस्ट टर्म में करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम लोग नीचे x को कॉमन ले लें दैट वुड बी x-5, इनसाइड x-5 को x-5 से कट करो तो इसका ये वाला आंसर आ जाता है आप लोगों के पास। दूसरे पार्ट को करें तो उसके अंदर आप लोगों के पास t³ t-3 t-3 t+5 है। t-3 को t-3 से करो एंड दिस वुड बी लाइक दिस। ठीक है, थर्ड पार्ट को आप लोग करने लगे हो। थर्ड पार्ट के अंदर ऊपर आप लोगों के पास x4+1/x4 और नीचे आप लोगों के पास है x² - 1/x²। अच्छा, एक आप लोगों के पास तरीका हो सकता है, आप लोग फॉर्मूला पूरे करने की कोशिश करो, बट एक स्मार्ट तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग किसी तरह ये नीचे डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करो। तो आप लोग किस तरह करोगे, आप लोग इस पूरी इक्वेशन को x4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी x की पावर 4 के साथ। तो ऊपर आप लोगों के पास ये था, इसके साथ भी आप लोगों ने x की पावर 4 को मल्टीप्लाई किया, और नीचे आप लोगों के पास ये था, इसको भी आप लोगों ने x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर आप लोग x की पावर 4 को x की पावर 4 के साथ करो तो x की पावर 8 बनता है, एंड देन ये इससे कट जाएगा जब मल्टीप्लाई होने लगा तो +1 आ जाता है। इस तरह आप लोग नीचे देखें तो x की पावर 6 बनता है, और यहाँ से 2 कट जाता है, ऊपर 2 रह जाता है, तो फिर आप लोगों के पास x2 हो जाता है। और फिर आप लोगों ने करना क्या है कि x8+1 के साथ नीचे आ रहा है क्योंकि अभी भी कॉमन निकल सकता है, तो उधर से आप लोगों ने इस तरह करके कॉमन निकालना है। लेकिन इसके बाद आप लोगों को ये पता चलता है कि नहीं, ये अपनी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिकॉज ये अब और कट नहीं हो सकता, चाहे आप जो भी करो, तो ये अपनी पहले से ही लोएस्ट टर्म में है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, सॉरी, दैट सेज 2a+6 और आगे जो भी है, तो ये हम लोग 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे एंड नीचे हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे ये वाला, इसको इससे कट करेंगे तो जो आप लोगों के पास आंसर होगा वो ये। ठीक है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने नीचे वाले रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि लाइक के अंदर लाइक टर्म्स ऐड होंगी। तो आप लोगों के पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आप लोगों ने किस चीज़ को ऐड करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो लाइक टर्म्स के अंदर लाइक टर्म्स ऐड करें, यानी 4x² के साथ 2x² एंड सो ऑन आप लोग ऐड करें। तो आई एम जस्ट डूइंग इट डायरेक्टली। ये जो है ये आप लोगों के पास दोनों कट जाएंगे एंड ये दोनों भी आप लोगों के पास कट जाएंगे, तो जो आंसर होगा वो 6x² होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा वाला जो हमारे पास पार्ट है दैट सेज कि हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना था एंड डिनोमिनेटर आर ऑलरेडी सेम, तो दैट विल गो लाइक दिस, और डिनोमिनेटर आप लोग इस तरह करके लिख दोगे। देन आप लोग इसे जब खोलोगे तो ये कुछ इस तरह जाएगा, -6y+16/y² + 3। तो आप लोगों के पास यही आप लोगों के पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने किन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है इस चीज़ को।
अब बात आती है अपने डिनोमिनेटर सेम करने पे। इधर x माइनस 4 नहीं है, इधर x प्लस 4 नहीं है, तो इधर आप लोग x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास जो पूरे का डिनोमिनेटर आएगा दैट वुड बी दिस थिंग, और यहाँ पे आप लोग y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे एंड वाई स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 आप लोग सही तरीके से को करना, ये y के साथ कंफ्यूज हो जाता है। देन 2y स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8y डिवाइड बाय इस फॉर्मूले को पूरा करना है, तो 4 ज़ार 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड देन आप लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है, 3y स्क्वायर हो जाएगा, 8y माइनस 4y हो जाएगा, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 4y में आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास y स्क्वायर माइनस 16, तो आप लोगों के पास यही आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर आप लोग नीचे वाले को खोलना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 आप लोगों से कह रहा है कि t बाय टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 3t बाय t प्लस 5 को इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं इसके फैक्टर्स में, दैट वुड बी t माइनस 5 t प्लस 5। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों का ओपन किया है, तो अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पे आप लोगों का डिनोमिनेटर पूरा है, यहाँ t माइनस 5 की कमी है, तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको यूँ ही रखना, इसके साथ आप लोगों ने t माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है एंड एज अ रिजल्ट नीचे डिनोमिनेटर होगा आप लोगों के पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15t डिवाइडेड बाय, इनको आप लोग क्लोज कर लो, इस तरह जाएगा, ठीक है। और अब आप लोग करोगे माइनस 15 प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 14t एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, यानी सेकंड को हम लोगों ने पहले रखना है और फर्स्ट को बाद में। 8y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स अपने खोल लेते हैं, ठीक है। 8y स्क्वायर माइनस 7y एंड माइनस 4y, ये आप लोगों का फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमने पहले दूसरे वाले को रखना है एंड देन पहले वाले को। डिनोमिनेटर्स को देखें, सेम है, यस सेम है। अब बस ऊपर वाले आप लोगों ने एक दूसरे से माइनस कर देना है, तो 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिलेट हो जाएंगे एंड प्लस 7, और ये आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। 7 प्लस 7 ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास, दैट वुड बी 14 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पहले हम लोगों ने दूसरा वाला रखना है, ये देते हैं एंड अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट वुड बी दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है a प्लस 3 को, तो a प्लस 3 को अगर आप लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करो दैट वुड बी a प्लस 3 एंड नीचे जो आप लोगों के पास आएगा टोटल के दैट वुड बी a प्लस 3 और a माइनस 3, ठीक है। नीचे आप लोग इसको बंद कर लोगे लाइक दिस, और ऊपर आप लोगों ने क्या करना है कि 2a माइनस 3, और 2a में से अगर आप लोग a को माइनस करो तो a माइनस 3 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 9, और अगर आप लोग नीचे वाले को दोबारा से खोलो तो दैट वुड बी लाइक दिस, a माइनस 3 को a माइनस 3 से कट करो दैट वुड बी लाइक दिस। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 को आपने माइनस करना है, में से आपने माइनस करना है ये चीज़, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर से कॉमन है आप लोग 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों का आपने माइनस करना है, तो x माइनस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस जगह पे, और x माइनस 3 और 2 को ऑफकोर्स आप लोगों को इस जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आप लोगों के पास नीचे पूरा आ जाएगा दैट वुड बी लाइक दिस, और इधर आप लोग जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी दिस थिंग, ये आप लोग मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 के साथ, और इधर
आप लोग x-2 को मल्टीप्लाई करोगे। डिनोमिनेटर आप लोगों के पास सेम आ गया। आप लोगों ने करना क्या है कि ऊपर सब कुछ खोलना है। तो ऊपर खोलने के लिए 2x-6 x+2 है और यहाँ पे x² + 2x है। 2x-2 x-3। नाउ ये आप लोगों के पास पूरी एक टर्म है, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² + 4x - 6x -6 2 12 -x2 + 2x / 2x - 2x - 3। जब इस तरह बहुत लंबा होता है सवाल तो मैं देखती हूँ कि मुझसे गलती क्या हुई है और फिर मुझे समझ आती है कि मुझसे गलती क्या हुई है। यानी उस तरह भी आंसर आ जाए बट वो ज़्यादा लंबा हो गया। तो हुआ ये कि फैक्टराइजेशन के वक्त अगर आप लोग यहाँ पे 3 को बाय कॉमन लो, यानी बिल्कुल एक छोटी सी गलती हुई है। तो ये x-2 है, x-2 है, तो बस इसके साथ आप लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये -x हो जाएगा और नीचे आप लोगों के पास आ जाएगा 3x - 2 x - 2। अब 3x + 6 - x और नीचे आप लोगों के पास आ जाएगा 3x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं इनको आप लोगों ने इग्नोर करना है। 2x + 6 और नीचे आप लोगों के पास यूं ही रहेगा जैसे ये है। ठीक है ना, ऊपर वाले में से आप लोग कॉमन ले रहे हैं 2 को x + 3 और नीचे आप लोगों के पास आ जाएगा 3x - 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से कह रहा है कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है नीचे दिए गए सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले वाले को करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप लोगों के पास कुछ माइनस हो रहा हो तो माइनस करना है, वरना फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है x² + x। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने 3 को कॉमन लेना है। 2x - 3 हो जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पे भी 2 को कॉमन लेना है। 2x - 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों ने x को कॉमन लेना है तो x + 1 हो जाएगा यहाँ पे। 2x - 3 को यूँ आप लोगों ने काट देना है। 2x × 2 और 3 × x आ जाएगा आप लोगों के पास, यानी 4x / 3x आ जाएगा और आंसर आप लोगों के पास x आ जाएगा। जस्ट जोकिंग, यूँ हो नहीं सकता। और एक छोटी सी और गलती हुई है कि आप लोगों के पास ये 3x x + 1 भी था यहाँ पे। ये जो x है ये इस x से कट जाएगा एंड जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा वो ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि हमसे कह रहा है x + 4/3 - x को मल्टीप्लाई करना है x2 - 9 / x2 - 16। तो मैं जो हमारे पास दूसरी पूरी टर्म है इसके पूरे मैं फॉर्मूलाज में इसको तोड़ूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये x + 4 था तो x + 4 से जाएगा, ये इससे जाएगा। तो आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी दिस थिंग। अच्छा, यहाँ जो आप लोगों के साथ हुआ है ना 3 - x और x - 3, तो इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या था कि आप लोगों ने यहाँ बाहर x को कॉमन माइनस को कॉमन लेना था। ये अंदर वाले कट जाने थे आप लोगों के पास और जो बाहर माइनस था ना उसको अभी भी आप लोगों ने इसी जगह पे रखना है। यानी आप लोगों का जो फाइनल आंसर होगा, ये आप लोगों के पास माइनस है, जो फाइनल आंसर होगा उसके साथ आप लोगों के पास माइनस लगा होगा। तो यू कुड से कि 3 - x / x - 4, या फिर आप लोग कह सकते हो कि x + 3 / 4 - x, यूँ भी लिख सकते हो। और आप लोग ये भी कह सकते हो कि 3 - x / x - 4, यानी या माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पार्ट नंबर 3 दैट इज़ हमारे पास कि हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करना है। आगे वालों के मैं फॉर्मूलाज खोलूँगी। सबसे पहले इधर से मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ, नीचे 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इधर हम लोग x - 3 और x + 3 फॉर्मूला खोल लिया, नीचे x - 5 और x + 5, सॉरी ये इससे गया, ये इससे गया और आप लोगों के पास ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो उनको नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ऊपर हम लोग 2 को बाय कॉमन ले लेंगे, नीचे 3y यूँ ही रहेगा।
y-5 था, y-5 से जाएगा, तो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 जो है आप लोगों के पास, वो कहता है p/q मल्टीप्लाई बाय, अब इसे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो इसको आप लोग ऊपर लेके जाओ, q/r मल्टीप्लाई बाय p/q। आगे वाला यूँ रहेगा बिकॉज वो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। ना आप लोगों ने करना क्या है, q को q से काट दें एंड p²/r⁴। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। ये हमारे पास लास्ट आप लोग कह सकते हो सवाल है ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऊपर जो है मैं क्या करने लगी हूँ, फॉर्मूला खोलने लगी हूँ। अब मैं ज़रा डायरेक्ट जाती हूँ, ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाती, तो आप लोग बस अब समझने की कोशिश करो बिकॉज ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में क्यों करूँगी, उसे ऊपर लेके जाऊँगी और ऊपर वाले को नीचे, देन हम कैंसिलेट करते हैं। जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी दिस थिंग। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाना ना भूला करें एक टर्म के लिए, वरना फिर अक्सर गलती करते हो स्टूडेंट्स, ए को ए से काट देना। ब्रैकेट्स लगाएं, पूरी ब्रैकेट्स वाली टर्म्स ही कर सकती हैं। वही एक टर्म होती है जो मल्टीप्लाई हो रही हो, लाइक a+3 है, a-6 है, तो ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है। अगर आप लोगों के पास आता है a3, या फिर आप लोग कह सकते हो आप लोगों के पास आता है 3a, तो यहाँ पे 3 एक टर्म है, a एक टर्म है। अब a नीचे वाले से कर सकते हैं, जब तक ये मल्टीप्लाई हो रही हैं अलग अलग टर्म हैं, जैसे ये ऐड होने लग जाती है ना, तो ये पूरी मिलके ही एक टर्म बनेगी। बाय द वे एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, होप सो आप लोगों को सारी समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।